इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। डोमिनेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स है। स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स है और आज जो है वो डे 13 है। डे 13 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग सीखेंगे वो 24 ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को सीखेंगे जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको वो 24 सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं और आई गारंटी, ठीक है, कि आपको वो सेंटेंस समझ में भी आएंगे और साथ ही साथ में आप उसको स्पीक भी करोगे। क्लियर हो गया? तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 make 4। 2 and 2 make 4। प्यारे बच्चों, आप एक सेंटेंस से कई सेंटेंस भी यहाँ बना सकते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, उसी तरह से हम बोल सकते हैं 3 और 3 6 होते हैं, यानी कि 3 and 3 make 6। 3 and 3 make 6। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, नंबर नेक्स्ट है, काफ़ी समय नष्ट हो चुका है। काफ़ी समय नष्ट हो चुका है। अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। क्लियर हो गया? रात होने लगी। रात होने लगी। इट बिगैन टू ग्रो डार्क। इट बिगैन टू ग्रो डार्क। क्लियर हो गया? दिन होने लगा। इट बिगैन टू ग्रो ब्राइट। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? नंबर नेक्स्ट है, उसे खड़ा रहना पड़ा। उसे खड़ा रहना पड़ा। इसको हम बोलेंगे ही हैड टू कीप स्टैंडिंग। ही हैड टू कीप स्टैंडिंग। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, और मेरे साथ साथ में आप इसको रिकॉल भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। सिंपल सा वे है, सिंपल सा फंडा है कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप छोटे छोटे वाक्यों को ही बोलें, बट आप कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो ही छोटे सेंटेंस से बड़े सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अपने अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट है, मेरा मित्र कभी भी आ सकता है। मेरा मित्र कभी भी आ सकता है। माई फ्रेंड मे कम एनी टाइम। माई फ्रेंड मे कम एनी टाइम। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई फादर मे कम एनी टाइम। माई फादर मे कम एनी टाइम। इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मेरे अंकल कभी भी आ सकते हैं। तो माई अंकल मे कम एनी टाइम, यानी कि मेरे कहने का सेंस ये है कि आप एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? एक सेंटेंस के फॉर्मेट पे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट है, कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। प्लीज साइन हियर। प्लीज साइन हियर। क्लियर हो गया? आज मैं बाल बाल बच गया। आप लोग अक्सर ऐसे सेंटेंसेस अपने लाइफ में डेली बोल देते होंगे, आज मैं बाल बाल बच गया। आई हैड अ नैरो स्कैप टुडे। आई हैड अ नैरो स्कैप टुडे। क्लियर हो गया? अच्छा, नंबर नेक्स्ट है, वह असफल हो जाएगा। वह असफल हो जाएगा लेकिन नकल नहीं करेगा। ही वुड रैदर फेल दैन कॉपी। ही वुड रैदर फेल दैन कॉपी। क्लियर हो गया? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और इसको भी मेरे साथ में आप, ठीक है, रिकॉल कीजिए। नंबर नेक्स्ट है, वह 10:30 बजे आया। वह 10:30 बजे आया। आप एक सेंटेंस से कई सेंटेंस इससे भी बना सकते हैं। जैसे वह 10:30 बजे आया। ही केम एट 10:30। ही केम एट 10:30। यहाँ पे जो 10 है ना, इसको आप हटा करके कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं और आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा। जैसे लाइक डेट मैं एक और बता देता हूँ आपको, वह 9:30 बजे आया। ठीक है, ही केम एट 9:30। ही केम एट 9:30। क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए, आप कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे आप
अंग्रेजी सीख रहे हैं की जगह पे हिंदी सीख रहे हैं, ठीक है, फ्रेंच सीख रहे हैं, रसियन सीख रहे हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? अच्छा, नंबर नेक्स्ट है, क्या आप एक कप चाय लेंगे? क्या आप एक कप चाय लेंगे? विल यू हैव अ कप ऑफ टी? विल यू हैव अ कप ऑफ टी? यहाँ पे जो चाय है, ठीक है, चाय की जगह पे हम कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है, उसे घर की याद सताती है। उसे घर की याद सताती है। ही फील्स होम सिक। ही फील्स होम सिक। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले सेंटेंस को देखें। नंबर नेक्स्ट है, कृपया अपने माता पिता से मेरा नमस्कार कहिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपसे कोई ऐसा मिल जाता है जो आपके माता पिता से नहीं मिल पाता, आपके पेरेंट्स से नहीं मिल पाता है, और वो आपके माध्यम से अपना, ठीक है, जो नमस्कार होता है, ठीक है, अपना प्रणाम जो होता है वो आपके माध्यम से उनके पास तक पहुंचाना चाहता है। तो बोल देता है, कृपया अपने माता पिता से मेरा नमस्कार कहिएगा। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। क्लियर हो गया? अच्छा, इस डिब्बे में जगह नहीं है। इस डिब्बे में जगह नहीं है। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब डिब्बा होता है। इस डिब्बे में जगह नहीं है। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, रेलगाड़ी 1 घंटे देर से चल रही है। अच्छा बच्चों, आप समर वैकेशन चल रहा है तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे या घूमने जाते होंगे। तो वहाँ पे आप जब स्टेशन पे जाते हैं तो अक्सर सुनने को मिलता है कि जो रेलगाड़ी है वो 1 घंटे देर से चल रही है, 2 घंटे देर से चल रही है, 4 घंटे देर से चल रही है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर मिल जाते हैं सुनने को, ठीक है। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और कैसे समझेंगे? जैसे रेलगाड़ी 1 घंटे देर से चल रही है, द ट्रेन इज रनिंग लेट बाई एन आवर। द ट्रेन इज रनिंग लेट बाई एन आवर। क्लियर हो गया? अच्छा, 2 आवर्स अगर होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब 2 घंटे देर से चल रही है तो यहाँ पे बाई के बाद यहाँ पे 2 आवर्स कर देंगे। क्लियर हो गया? सेंटेंस आपका बन जाएगा। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, जगने का समय हो गया है। कभी कभी आप सो रहे होते हैं और अचानक कोई वर्क याद आ जाए तो आप कहते हैं जगने का समय हो गया है, ठीक है। इट इज़ टाइम टू वेक अप। इट इज़ टाइम टू वेक अप। क्लियर हो गया? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और साथ ही साथ में रिकॉल भी कर रहे होंगे। नंबर नेक्स्ट है, वह गाती ही रही। वह गाती ही रही। ये सेंटेंस में काम का जारी होना पाया जा रहा है और पास्ट में काम का जारी होना पाया जा रहा है, ठीक है। वह गाती ही रही। सी वेंट ऑन सिंगिंग। सी वेंट ऑन सिंगिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वेंट ऑन की जगह पे आप केप्ट ऑन का भी यूज कर सकते हैं। शी केप्ट ऑन सिंगिंग। क्लियर हो गया? अच्छा, वह हंसता ही रहता है। वह हंसता ही रहता है। तो यहाँ देखिए रहता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ शी नहीं रहेगा बल्कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे ही का यूज़ कर देंगे। ही डज नथिंग बट लाफ। वह हंसता ही रहता है। ही डज नथिंग बट लाफ। क्लियर हो गया? यहाँ फूल ही फूल हैं। यहाँ फूल ही फूल हैं। देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स हियर। देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स हियर। क्लियर हो गया? अच्छा, अंग अंग में दर्द है। अंग अंग में दर्द है तो इसको हम बोलेंगे देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम्ब। देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम्ब। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप रिकॉल जरूर कीजिए। नंबर नेक्स्ट है, घर घर में खुशी है। घर घर में खुशी है। देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस। देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस। क्लियर हो गया? अच्छा, नंबर नेक्स्ट है, वह कभी रोता है कभी हंसता है। वह कभी रोता है कभी हंसता है। नाउ ही वीप्स नाउ ही लाफ्स। नाउ ही वीप्स नाउ ही लाफ्स। क्या तुम पागल हो गए हो? हैव यू गॉन मैड? हैव यू गॉन मैड? क्लियर हो गया? अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि हम अपने अगले सेंटेंस को देखें। और अगला सेंटेंस जो है वो आपके लिए कुछ स्पेशल है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए बच्चों,
यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं, उठने का समय हो गया है। अगर आपने वीडियो को वॉच कर लिया है तो इन दोनों का आंसर वीडियो में है, ठीक है। आप वहाँ से उसको सीख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपके लिए वर्क है, आप इसको ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं इंतज़ार करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। क्लियर हो गया? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कर दीजिएगा ताकि वो भी किसी और को शेयर कर दें और इस वीडियो का, ठीक है, वो भी लाभ उठा सकें, यानी कि इस वीडियो से वो भी कुछ सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।